और पुनः सीधा लिए चलते हैं झांसी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे क्रांति की इस धरा पर विकसित भारत संकल्प के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पराक्रम की इस पावन भूमि को, वीरांगना झलकारी बाई के शौर्य की इस पावन धरा को अपनी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रचना के माध्यम से भारत के साहित्यिक आकाश को एक नई ऊंचाई देने वाले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी, सुप्रसिद्ध रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा जी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। झांसी पूरब में ओरछा में राजा राम विराजमान होकर के झांसी को संरक्षण प्रदान करते हैं, और झांसी के पश्चिम में हम सब की ईष्ट देवी के रूप में, जगत जननी मां भगवती के रूप में, मां पीताम्बरा रक्षक के रूप में मजबूती के साथ हम सब की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए हमें एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। आज मुझे प्रातः दतिया में जाकर के पीताम्बरा पीठ में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां से मैं सीधे ललितपुर गया हूं। ललितपुर में 2 कार्यक्रमों को संपन्न करने के बाद अब मुझे विकसित भारत संकल्प के इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की महानगर और जनपद इकाई को, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आने का अवसर दिया है। बहनों और भाइयों, भारत विकसित कब होगा? विकसित तब होगा जब यूपी विकसित होगा, और यूपी विकसित तब होगा जब झांसी समेत प्रदेश के सभी 75 जनपद विकसित होंगे। झांसी विकसित तब होगा जब हर ग्राम पंचायत, हर नगर निकाय आत्मनिर्भर होंगे और विकसित होंगे। हमारा शरीर है, और शरीर का अगर एक अंग काम नहीं करता है तो हम पूर्णांग नहीं, दिव्यांग कहलाते हैं। यानी विकास का मतलब वह सर्वसमावेशी हो। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के बाद क्या मंत्र दिया था? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। 140 करोड़ भारतवासियों का विश्वास जब जुड़ेगा, 140 करोड़ भारतवासियों का जब सामूहिक प्रयास होगा, 140 करोड़ भारतवासियों के विकास के लिए जब कार्य योजना बनेगी, और 140 करोड़ लोग जब एक साथ मिलकर के प्रयास करेंगे, तो गुलामी के ढांचे को हटने में देर नहीं लगती, और भगवान राम के भव्य मंदिर को बनने में भी फिर देर नहीं लगती है। भगवान राम का मंदिर का मतलब प्रभु रामलला का मंदिर तो है। ये भारत का, भव्य भारत का और नए भारत का राष्ट्र मंदिर के निर्माण की शुरुआत की है, नए भारत की। याद करिए 2022 में जब दुनिया
इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 की चपेट में थी। कोरोना जैसी महामारी के सामने यानी पूरी तरह लेटी हुई थी, हिम्मत हार चुकी थी। तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भारतवासियों को आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना के साथ जोड़ करके विकसित भारत की संकल्पना के साथ जोड़ रहे थे। और उस समय मोदी जी ने कहा था कि विकसित भारत के लिए 5 प्रण चाहिए, 5 प्रण, 5 प्रकार के संकल्प हम सबके जीवन के होने चाहिए। ये 5 प्रण क्या? उन्होंने सबसे पहले कहा गुलामी की मानसिकता से मुक्त होना। दूसरा, विरासत का सम्मान करना। तीसरा, देश के शहीदों का, सेना के जवानों का, रक्षा क्षेत्र के लिए यूनिफॉर्मधारी फोर्स का सम्मान करना। चौथा, सामाजिक एकता के लिए कार्य करना। और 5वां, नागरिक कर्तव्य। याद रखना, दुनिया के अंदर विकसित वही हुआ है जिसने अपने बल पर, अपने दम पर अपनी कार्य योजना तैयार की और आगे बढ़ पड़ा। गुलामी की मानसिकता को लेकर के कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता है, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। आत्मनिर्भरता के लिए गुलामी की मानसिकता को दूर करना, साथ साथ अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना। भारत क्यों पिछड़ा था? ऐसा नहीं कि भारत के पास ये सब कुछ नहीं था।